ब्राह्मणों को प्रणाम क्यों करना चाहिए बताओ? क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होता है, नित्य नियम से रहता है। ब्राह्मण आजकल ना सारे लोग क्या बोलते, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ा ब्राह्मण बन रहा है, मतलब आपको ताने भी मारेंगे ना तो पंडित जी का मारते हैं, बड़ा पंडित बन रहा है। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण होना सरल नहीं है। आप जरा साफ शुद्धि से रहने लग जाओ तो लोग क्या, अरे बड़ा पंडित बन रहा है, ऐसी बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जोर से क्यों बोलते हैं? बड़ा साफ शुद्धि से रहे, बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा चंदन वंदन लगा, बड़ा पंडित बन रहा है ना? तुम ज्यादा दाल चावल सब्जी रोटी मांसाहार छोड़ दो, शाकाहार करने लगो, अरे बड़ा पंडित बन रहा है। हाँ या ना? मतलब कोई भी अच्छा आप काम करेंगे तो उपमा किससे दी जाएगी? बोलो, पंडित से। बड़ा पंडित बन रहा है, इसका मतलब क्या कि ब्राह्मण वही हुआ करते हैं जो पवित्र रहते हैं। मानसिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता, शारीरिक पवित्रता। इसलिए ब्राह्मण अन्य लोगों की अपेक्षा आज भी तपस्वी और त्यागी होता है। ब्राह्मण के अंदर क्या होता है? बोलो, ब्राह्मण के अंदर त्याग होता है। क्या होता है? क्या होता है? त्याग। चाणक्य कौन थे? बोलो, ब्राह्मण थे। चाणक्य के पास 2 दीपक थे और दोनों में तेल होता था। जंगल में घास की कुटिया बना के रहा करते थे। एक बार राजा का कोई मंत्री आया चाणक्य के पास। उस समय के राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से एक मंत्री चाणक्य के पास किसी राजकीय कार्य के लिए आया। तो चाणक्य ने देखा कि राजा का मंत्री आया है राजकीय कार्य के लिए। अच्छा, राजा के सलाहकार चाणक्य भी थे, पर वो राजा की व्यवस्था में रहा नहीं करते थे, वो अपना जंगल में अकेले आनंद से रहते थे। तो जब राजा का कोई मंत्री आया तो चाणक्य ने क्या किया? दीपक बुझा दिया, पहला वाला, और दूसरा वाला दिया जला दिया। मंत्री ने कहा, महाराज दीपक तो जल ही रहा था, आपने ये वाला जला दिया, उसके बगल वाला बुझा दिया, क्यों ऐसा? चाणक्य ने कहा, अभी मैं अपना काम कर रहा था, अपना स्वाध्याय कर रहा था, अपना काम, निज काम, खुद का, सेल्फ। अभी मैं अपना काम कर रहा था तो मैं अपनी कमाई के तेल का दिया जला रहा था, और अब मैं राजा का काम करूंगा, आपके साथ वार्ता करूंगा, तो अब मैं राजा के दिए पैसे के तेल वाला दीपक जलाऊंगा। मैं अपने काम के लिए राजा का पैसा यूज नहीं करता। जैसे आजकल के नेता कौन क्या है जानते हो ना? ये सरकारी पैसा सब जगह ये सरकारी यूज करते हैं। ये अपना भी घूमते हैं ना, तो सरकारी पैसा से घूमते हैं। भाई सरकार का काम करो तब तो सरकारी पैसा लो, पर खुद का काम करो और बिल सरकार दे, ये तो गलत है। क्यों जी, सही है कि गलत है? चाणक्य ने समाज को मैसेज दिया कि राष्ट्र को चलाना है तो ऐसी ईमानदारी रखिए। चाणक्य जैसा ईमानदार व्यक्ति कि वो अपना काम राजा के तेल से नहीं करता कि दीपक जलेगा
तो मैं अपना काम करूंगा तो मेरे खर्चे के तेल से जलेगा, और मैं राजा का काम करूंगा तो दीपक राजा के तेल से जलेगा। इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना सूक्ष्म धर्म आज कहां बचा है बताओ? आज तो लोग फ्री का लेना चाहते हैं, सरकार सिलेंडर माफ करे, कर्जा माफ करे, सरकार किराया फ्री कर, सब फ्री में चाहता है आज का आदमी। चाणक्य ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ईमानदार होता है, त्यागी होता है। त्याग किसके अंदर है? चाणक्य के चेला सम्राट है। चाणक्य का चेला क्या है? चाणक्य का पढ़ाया बच्चा ही तो है चंद्रगुप्त है। क्या चाणक्य के लिए महल नहीं बना सकता था चंद्रगुप्त? बना सकता था। क्या चाणक्य उस महल में रहना पसंद करते? ना। इसलिए सब कुछ होकर भी यदि त्याग किसी के अंदर है तो वो ब्राह्मण के अंदर है। आज किसी सामान्य आदमी के पास धन धान्य आ जाए ना, पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा, हैंग हो जाएगा। पर ब्राह्मण धन पाकर भी वो अपने संयम से रहता है। सुदामा गरीब थे, बाद में भगवान कृष्ण ने उन्हें धनवान बनाया। आखिरी में एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर सारा दिया कि नहीं सुदामा को? बोलो हाँ। धन धान्य से भरा कि नहीं? जब सुदामा को भगवान ने विश्वकर्मा को बोला कि जाओ सुदामा का महल बनाओ, तो सुदामा की पत्नी मिली सुशीला, और सुशीला माँ ने कहा कि मेरा घर बाद में बनाना, पहले मेरे गांव वालों का बनाओ। तब गांव वालों का घर बना, सोने का, सबको दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने एक सुदामा के बल पर पूरे गांव को धनवान बनाया। और सुदामा जब वापस आए तो उन्होंने सोने घास की झोपड़ी छोड़कर गए थे, और आए तो महलों में सुदामा डर गए, प्रभु कहीं इस धन का मुझे घमंड ना आ जाए, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं ना। पहले आप मुझे ये वचन दो कि प्रभु सदा मैं आपको याद रखूंगा, तब मैं इस महल में प्रवेश करूंगा। इतना धन पाकर भी सुदामा आखिरी सांस तक श्री कृष्ण को भुलाए नहीं, छोड़ा नहीं, भक्ति नहीं छोड़ी। वरना धन पाकर आदमी क्या से क्या हो जाता। तो ऐसा संयम, ऐसा त्याग ब्राह्मणों में सदा रहा है। आप लघु शंका जाते हो ना, सुसु, आपको बहुत जोर से सुसु आई हो, लघु शंका आई हो, तब आप जाते हैं और तुरंत शुरू हो जाती है आपकी सुसु। लेकिन आज भी ब्राह्मण, यहां तक कि मैं, जब हम लोगों को लघु शंका जाना होता है तो कितनी भी जोर की आई हो, सबसे पहले जनेऊ निकालकर उसे कान में लगाना होता है। जनेऊ निकालकर उसे क्या लगाना पड़ता? जनेऊ निकालो, फिर उसे कान में लगाओ, 3 बार घुमाओ, फिर आप लघु शंका करेंगे। शौच करना हो तो कितने भी जोर का प्रेशर हो, पर पहले कान में लघु जनेऊ यज्ञोपवीत। या अब देखिए, मतलब हम ब्राह्मण जो है वो सुसु भी करेगा तो मर्यादा में करेगा। लघु शंका के पहले जनेऊ, मतलब उसे लघु शंका करने के पहले भी काम करना पड़ता है मर्यादा का। इस मर्यादा के सूत्र में बंधा हुआ ब्राह्मण आज भी भारतीय संस्कृति को बचाए रखा है, इसलिए उसे प्रणाम करना चाहिए। आज सारे भारत में आपने देखा होगा, बहुत तेजी से ब्राह्मणों को लोग गालियां दे रहे हैं, हाँ या ना? आज सारे देश में एक हवा देखी आपने, लोग ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं? गालियां। अरे पंडितों ने ऐसा, आज कुछ भी होता है ना, लोग क्या, अरे पंडितों ने ऐसा कर दिया। लोगों को लगता है वेद पुराण किसने लिखे? बोले पंडितों ने लिख दिया वेद पुराण अपने हिसाब से। आप लोग भी सुनते होंगे कि वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया, ये नीति नियम तो पंडितों ने बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, यदि पंडितों ने बनाया होता तो राम जी कौन थे? बोलो, क्षत्रिय थे। कृष्ण जी कौन थे? यादव, यदुवंशी। यदि ब्राह्मणों ने
ब्राह्मणों ने ही वेद पुराण लिखे होते तो कृष्ण को क्षत्रिय और कृष्ण को यादव यदुवंशी और राम को क्षत्रिय क्यों लिखा होता? उन सबको पंडित ही ना लिख दिया होता कि भगवान भी पंडित ही थे, राम पंडित थे, कृष्ण पंडित थे, ब्राह्मण थे। मतलब एक ब्राह्मण पूजा किसकी करता है? बोलो, एक ब्राह्मण किसकी पूजा कर रहा है? राम की। और राम कौन है? क्षत्रिय। तो राम क्षत्रिय है ना। अच्छा, ब्राह्मणों का ब्राह्मण था रावण। रावण कौन था? ब्राह्मण। यदि ब्राह्मणों को देखिए, ब्राह्मण कभी पक्षपात नहीं करता। ब्राह्मण ने भले रावण ब्राह्मण था लेकिन वो गलत था, तो ब्राह्मणों ने सदा से रावण को गलत ही कहा है, कभी उसे सही नहीं कहा। लेकिन आज कुछ लोग ये मेरी जाति का है इसलिए उसे सही कहने लगते, ये मेरी जाति का है। आप दबाव बना रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। आज जातवाद कितना हमारे देश में है, हाँ या ना? आज हमारे देश में क्या है? जातवाद है। आपकी जाति के आदमी को यदि पुलिस पकड़ती है या कोई उसे कुछ कहता है तो आप कहते हो ये हमारी जाति का, इसलिए आप परेशान कर रहे हो। आप जाति कहते हो, जबकि ब्राह्मण कहता है कि आप ब्राह्मण हो और यदि रावण हो तुमने गलत किया है तो गलत को गलत ही कहेंगे, चाहे तुम ब्राह्मण हो या कोई हो। आज तक ब्राह्मण रावण का पुतला जलाते आए हैं। आज तक किसी पंडित ने नहीं कहा कि रावण का पुतला जलाना गलत है। और किसी का जलाते होते तो लोग कितना विरोध कर देते कि देखो तुम हमारी जाति के आदमी का पुतला जला रहे हो। वो जातवाद में चला जाता, वो ये ना देखता कि उसकी गलती क्या थी। ब्राह्मणों ने रावण का पुतला जलाया है और क्षत्रिय को भगवान मानकर उसकी पूजा करी है। ब्राह्मणों ने रावण का पुतला जलाया और ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य। ब्राह्मण कौन थे? द्रोणाचार्य। पर आज तक कोई ब्राह्मण द्रोणाचार्य की पूजा नहीं करता, क्योंकि वो भले ब्राह्मण थे पर खड़े गलत के साथ थे, दुर्योधन के साथ खड़े थे। और उन ग्वाले की पूजा करता है, जैसे दुर्योधन ग्वाला ग्वाला कह के पुकारते। आज यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कौन कर रहा है? ब्राह्मण करता है। और आप लोगों से कहता है कृष्ण की पूजा करो। तो ब्राह्मण सदा पारदर्शिता के साथ काम किया है। और सुनो, ये जो आरोप लगाते हैं ना कि वेद पुराण पंडितों ने बना दिया, अच्छा आपको क्या लगता है कि वेद पुराण पंडितों ने बनाया है? किसने बनाया? वेद पुराण सदा से हैं, ये भगवान की वाणी है। ये वेद पुराण सदा से हैं। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। वेद व्यास जी भगवान है। 24 अवतारों में भगवान व्यास जी बनकर आए, वेद पुराण लिखे। अच्छा सुनो, आप यदि कहते हो कि वेद पुराण पंडितों ने बनाए, तो बताओ वेद पुराण कितने वैज्ञानिक हैं? जो आज के लाखों साल पहले कहा गया वेद पुराणों में आज बिल्कुल हूबहू सत्य है। पुराणों में राम सेतु का उल्लेख है या नहीं? बोलो हाँ या ना? है। तो राम सेतु 8 लाख साल पुराना है। और जो लिखा गया उसी जगह पर आज भी राम सेतु है। पुराण में लिखा गया था कि भगवान कृष्ण की द्वारिका पानी में डूब जाएगी। जब भगवान लीला पूरी करके जाएंगे तो आज डूबी हुई द्वारिका पानी में मिली कि नहीं? यदि ब्राह्मणों ने लिखा, कुछ लोग कहते हैं राम जी काल्पनिक हैं, कृष्ण जी काल्पनिक हैं। अच्छा बताओ, यदि काल्पनिक होते तो उनके होने के आज प्रमाण कैसे मिलते? द्वारिका पानी में कैसे मिली?
राम सेतु कैसे मिला, अवशेष कैसे मिला? बोलो। तो ये जो कहने वाले हैं ये केवल समाज को भ्रमित कर रहे हैं। पंडितों ने कुछ नहीं लिखा, पंडितों ने तो केवल लिखा लिखाए का सही अर्थ समाज को पहुंचाया है, दिया ये ज्ञान। इसलिए आज भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ब्राह्मणों की। सबसे कम आबादी ब्राह्मणों की है। 2-4 गांव में एक ब्राह्मण मिलता है। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है आप सबको पता है? सबसे कम आबादी वाला ब्राह्मण। और ब्राह्मण आपने सदा से देखा होगा, पंडित जी गांव के पूरे गांव में भीख मांगते थे। गांव में पंडित जी हुआ करते थे तो वो पूरे गांव में क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। मैं भी अपने गांव में इकलौता ब्राह्मण था। हमारे गांव में हम ही ब्राह्मण थे। पूरा गांव हमारा क्षत्रियों का गांव है। सारी समाज है, सब लोग हम प्यार से रहते हैं सब, लेकिन ब्राह्मण केवल हम एक ही घर के ब्राह्मण, हमारे पिताजी। और मैं बचपन में गांव में भीख मांगने जाता था तो सबके घर जाता था, सब लोग मुझे भिक्षा देते थे। कोई आटा देता था, कोई दाल देता था, कोई चावल देता था, सूपे में सुपड़े में सीधा। तो ये परंपरा रही है, ब्राह्मण भिक्षा मांगता था और आपकी रोटियां खाता था भोग लगाकर। ब्राह्मण ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहा। ब्राह्मण तो भिखारी था। आपने जब भी कहानियां सुनी होंगी तो कहानियों में यह जरूर सुना होगा, एक गरीब ब्राह्मण था, एक अमीर ब्राह्मण था। यह कहानी कभी ना सुनी होगी आपने। ब्राह्मण सदा कैसा रहा है? बोलो जोर से। अच्छा बताओ, गरीब कौन होता है, ईमानदार या बेईमान? बोलो। ब्राह्मण सदा से गरीब क्यों रहा? अरे सदा से गरीब रहने का कारण था कि ब्राह्मण सदा ईमानदारी से जीता रहा। बेईमानी करता तो वो धन्ना सेठ ना हो जाता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो धन्ना सेठ है वो बेईमान है, इसका ये अर्थ ना मान लेना आप। लेकिन ब्राह्मण भीख मांग कर ही खुश था। ब्राह्मण तो भीख मांगकर खुश था। चोरी करनी होती ब्राह्मण को तो चोरी ना कर लेता, चोरी नहीं करता ब्राह्मण, भीख मांगता। और वो ब्राह्मण जो भीख मांगकर आपके रोटियों को खाकर रहा इस देश में, आज उस ब्राह्मण को लोग पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं। क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने? अरे ब्राह्मणों ने हर समय चेताया, चाणक्य ने चेताया था नंद को, मान जा, आक्रांता घुस गए हैं इस देश में, खड़ा हो जा। चाणक्य ने केवल जगाया है, हाँ या ना? कितने ब्राह्मणों का इतिहास उठा लो, इस देश के लिए सबसे पहला फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला कौन था? वो मंगल पांडे ब्राह्मण था, जो फांसी के फंदे को चूमकर वतन के लिए शहीद हो गया। वो ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण तो भीख मांगकर खुश था, लेकिन आज की समाज ने, आज के कुछ लोगों ने ब्राह्मण को भीख देना बंद कर दिया। आज हम आपके घर भिक्षा मांगने आए ना तो आप क्या कहोगे? पंडित जी कमा के खा नहीं सकते क्या? हट्टे कट्टे हो, कमा के खाओ। जब समाज ने भीख देना बंद कर दिया तो फिर ब्राह्मणों को लगा कि भाई परिवार तो पालना है, भाई परिवार तो ब्राह्मण का भी है। तब फिर ब्राह्मणों को जब समाज ने कहा कि कमा के खा नहीं सकते, लोग भीख देना बंद कर दिए, तब ब्राह्मणों ने काम करना स्टार्ट किया। वरना पहले, आज के 100 साल पहले ब्राह्मणों का काम क्या था? चलो बताओ, आज के 100 साल पहले ब्राह्मणों का काम क्या था भारत देश में?
क्या काम था? ब्राह्मणों का एक ही काम था, आप सबके बच्चों को पढ़ाना। पहले पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी? राम जी पढ़ने कहां गए? वशिष्ठ जी के यहां, वशिष्ठ जी ब्राह्मण। कृष्ण जी पढ़ने कहां गए? सांदीपनी गुरु जी उज्जैन, सांदीपनी जी ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण, पत्नी वाले हैं दोनों। सांदीपनी जी भी गृहस्थ हैं और वशिष्ठ जी भी गृहस्थ। पहले के ब्राह्मणों का सुदामा जी का गुरुकुल था, बच्चे पढ़ाते थे सुदामा जी। पहले शिक्षा फ्री थी। बताओ, कर्ण को किसने पढ़ाया? बोलो, कर्ण को किसने पढ़ाया? परशुराम जी ने, परशुराम जी ब्राह्मण। अर्जुन को किसने पढ़ाया? अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण। पितामह भीष्म को किसने पढ़ाया? परशुराम जी ने, ब्राह्मण। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने पढ़ाया? चाणक्य, ब्राह्मण। उठाओ इतिहास। पहले के जमाने में ब्राह्मणों का एक काम था, केवल पढ़ाना। और ब्राह्मण त्यागी था, भीख मांगता था, तो वो चोरी नहीं करता, फिर तुम्हारे बच्चों को ईमानदारी से वो पढ़ाता था। और आजकल जो पढ़ा रहे हैं, शराब पी पी कर, आज स्कूलों में जो जितने टीचर हैं, अधिकाधिक, सब नहीं, अधिकाधिक शराबी, शराब पीकर वो स्कूल चला रहे हैं। मांसाहारी हैं। जो मांसाहारी होगा, शराबी होगा, गंजेड़ी होगा, वो तुम्हारे बच्चों को क्या संस्कार देगा? इसलिए आज शिक्षा तो रही, संस्कार नहीं रहे। पहले ब्राह्मण खुद संस्कारी था, फिर संस्कारवान बच्चों को बनाता था। सारे समाज को पढ़ाने का ठेका निःशुल्क ब्राह्मण लेता था। इतिहास उलट पलट कर देख लेना। ब्राह्मणों को जो गाली देते हो ना बैठकर, इन्हीं ब्राह्मणों ने तुम्हारे बच्चों में संस्कार के बीज बोए थे। अब तुमने जब से ब्राह्मणों के पास भेजने बंद कर दिए, संतों के पास बच्चे भेजने बंद कर दिए, संस्कारहीन हो गए। अब तुम भेजते हो स्कूल, भेजो, स्कूल जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है और रिलेशन लिविन में रहना सीखता है। भगवान राम जिस गुरुकुल में पढ़े हैं, उसी गुरु को सुनो। ये जो भ्रांति फैलाई गई ना कि ब्राह्मण सबको नहीं पढ़ाते थे, सबको पढ़ाते थे। जिस गुरुकुल में राम पढ़े हैं, उसी गुरुकुल में निषाद राज भी पढ़े हैं। निषाद जंगली भील समाज से आते हैं। आज की भाषा में कहूं तो दलित। जिस स्कूल में, जिस गुरुकुल में दलित निषाद राज जी पढ़े हैं, उसी गुरुकुल में राम पढ़े हैं। और दोनों को पढ़ाने वाले वशिष्ठ जी, हाँ या ना? पढ़े? अच्छा सुनो, श्री कृष्ण कौन थे? यादव थे। सुदामा जी ब्राह्मण थे। दोनों एक साथ पढ़े हैं कि नहीं? यदि ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था तो श्री कृष्ण तो ब्राह्मण नहीं थे, फिर क्यों पढ़ाया सांदीपनी जी ने? इसका मतलब पहले भी सबको पढ़ने का अधिकार था। ये भ्रांति आपको फैलाई गई कि पहले सबको नहीं पढ़ाया गया। आपको ये भ्रांति फैलाई गई ताकि आप ब्राह्मणों से नफरत करने लग जाएं। और ये भ्रांति इतनी तेजी से फैलाई गई कि आज बहुत सारा तबका ब्राह्मणों से नफरत करता है। भारत में ब्राह्मणों के प्रति इतना जहर घोला गया। मैं सवाल करता हूं, बताओ कि सुदामा ब्राह्मण थे और कृष्ण यादव हैं, यदुवंशी हैं, तो फिर यादव और ब्राह्मण एक साथ पढ़े ना, तो कहां भेद था ये बताओ। फिर ये भेद का जहर डालकर हम भारतीयों की एकता को बिगाड़ने का काम है या नहीं? हमारे यहां ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हम सदा से चारों भाई भाई की तरह रहा करते हैं। ये जातवाद का जहर नेताओं ने घोला है।
अंग्रेजों ने घोला है, मुगलों ने घोला है, वरना ये कोई जहर हमारे देश में नहीं था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ब्राह्मणों को प्रथम प्रणाम तुलसीदास जी ने किया। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर आपके गांव में होगा तो क्या चाहेगा कि कोई बीमार पड़े तो अपनी दुकान चले। एडवोकेट यदि आपके पास होगा तो क्या चाहेगा, किसी का केस बिगड़े तो हम अपनी दुकान चलाएं। हाँ या ना? डॉक्टर चाहेगा कि आप बीमार पड़े, एडवोकेट चाहेगा कि आपका केस बिगड़े, पर पंडित चाहेगा कि आपके घर कोई उत्सव हो तो हमें बुलाया जाए पूजा के लिए। आपके घर में क्या हो, आपकी बेटी का ब्याह हो, आपके बेटे का ब्याह हो, आपके घर में बच्चे जन्म लें तो पंडित जी को बुलाओगे। तो पंडित जी तो भगवान से रोज कहता है, हे भगवान हमारे यजमान के यहां बच्चा होएगा तो अपने को भी 1100 का लिफाफा मिल जाएगा। ब्राह्मण ही एक ऐसा रहा है जो सदा समाज के लिए भला सोचता चला आया है। ब्राह्मण के लिए बुरा सोचने का कोई उद्देश्य बनता ही नहीं। देख लो आप, ब्राह्मण अपने यजमान के लिए क्या सोचेगा? बोलो भला कि मेरे यजमान की बेटी का जल्दी ब्याह हो, मेरे यजमान के बहू के जल्दी बेटा हो जाए, ताकि सब बढ़िया। और क्या वो चाहेगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, चलो। वो ये चाहेगा तुम्हारे घर में हवन हो, कीर्तन हो, भगवान नाम हो। उसका आपसे क्या नुकसान चाहेगा? वो आपका क्या बुरा चाहेगा? बोलो क्या बुरा चाहता है वो? ब्राह्मण सदा से ही समाज का पोषक रहा है, शोषक नहीं रहा। उसने समाज का शोषण नहीं किया। अच्छा बताओ, मनु महाराज कौन थे? बोलो। मनु क्षत्रिय राजा थे और मनु जी ने मनुस्मृति लिखी। उस जमाने का वो सिद्धांत था, जैसे आज का हम लोग संविधान पढ़ते हैं, ऐसे उस जमाने का संविधान मनुस्मृति था। और मनुस्मृति लिखी किसने? मनु जी ने। और मनु कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय ने मनुस्मृति लिखी। और उस मनुस्मृति में क्या लिखा? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। मनु जी की स्मृति समाज तक पहुंचाई। ब्राह्मण ने अपने से कुछ नहीं लिखा, मनु के लिखे हुए वचन को उन्होंने पालन किया। और सुनो, पहले के जमाने में, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, एक आदमी का मर्डर किया 4 लोगों ने। 4 लोगों ने मिलकर एक आदमी को मारा। 4 लोगों में एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। ध्यान से सुनना, पहले के जमाने में न्याय कैसा होता था वो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड लिखी हैं महाभारत में, पढ़ लेना कभी फुर्सत मिल जाए तो। बताओ, एक मर्डर हुआ और मर्डर करने वाले 4 लोग थे, ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बताओ कि वो चारों को राजा पकड़ के ले गया। तो राजा से पूछा गया, न्याय करो, इन चारों ने मर्डर किया है, चारों को क्या दंड मिलना चाहिए? अब आप बताओ, चारों को एक सा दंड मिलना चाहिए कि अलग अलग? उत्तर दो जोर से, जोर से। एक सा। आज का कानून एक सा दंड देता और आप लोग भी कह रहे हैं एक सा, परंतु सुनो, उस जमाने में एक सा दंड नहीं था। उस जमाने में एक सा दंड नहीं था।
उस जमाने में दंड अलग अलग थे। एक ही अपराध था, चारों ने किया एक अपराध, लेकिन चारों का दंड अलग अलग था। सुनो कैसा दंड था। शूद्र को 5 साल की सजा होती थी। माना कि उदाहरण समझो, शूद्र को कितने साल की सजा? 5 साल। तुमने मर्डर किया है, 5 साल कारागार में रहो, चलो। और शूद्र से ज्यादा वैश्य को 10 साल की सजा। वैश्य से 5 साल ज्यादा 15 साल की सजा क्षत्रिय को, और सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को 20 साल की सजा होती थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें लिखी हैं, कभी पढ़ लिया करो। पहले एक ही अपराध होता था तो सबसे कम सजा शूद्रों को मिलती थी। क्यों? कारण था, बोले शूद्र है, इसे ज्यादा सजा ना दी जाए, वैश्य को ज्यादा सजा दी जाएगी, क्षत्रिय को और ज्यादा, और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, तुम वेद पुराण जानते हो, तुम्हें पता था कि हत्या करना गलत है, फिर तुमने जब पता था तो क्यों किया? इसलिए उन्हें तो पता नहीं था, लेकिन तुम्हें पता था तो तुमने जानकर पाप किया है, तुम्हें सजा सबसे ज्यादा मिलेगी। शूद्रों से 3 गुनी ज्यादा सजा ब्राह्मणों को मिलती थी। जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने मनमानी किया, मनमाना नहीं, पहले के बताओ, इस भारत में राज्य ब्राह्मणों ने किया है या क्षत्रियों ने? बोलो, राजा कौन था, ब्राह्मण या क्षत्रिय? बोलो। तो क्षत्रियों की बात सदा ब्राह्मण मानता रहा है। क्षत्रिय राजा थे और राजा का जो आदेश था वो भगवान का आदेश था। क्षत्रिय कहा करते थे कि पंडित जी आपने गलत किया है तो आपको समाज में सबसे ज्यादा दंड दिया जाएगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि पहले ब्राह्मणों को दंड सबसे ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि तुम तो समझदार हो, तुमने गलती क्यों की। लेकिन आज ना जाने कितने लोग ब्राह्मणों को गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं। उनके त्याग, उनके तपस्या, उनके योगदान, उनका बलिदान कोई नहीं देखता, सब गालियां देते हैं, जिसको जो मनाए बोल दिया। आज कोई ब्राह्मण गरीब आपके घर भीख मांगने आ जाए तो आप भी तो जो मनाए बोल देते हो। आज भी जब आप अपनी बेटी का ब्याह करते हो तो आप बैंड पार्टी पर लाखों खर्च करते हो, खाने पीने में लाखों खर्च करते हो, टेंट में लाखों खर्च करते हो। लेकिन वो ब्राह्मण जब आपकी बेटी का ब्याह पढ़ने आता है और मंत्रोच्चार करके आपकी बेटी का ब्याह पढ़ता है, तो आप उस ब्राह्मण को यदि 2000 5000 दक्षिणा देते हो तो आपको लगता है बहुत ले लिया पंडित जी ने, बहुत लूट लिया पंडित जी ने, लूट लिया। बैंड पार्टी में लाखों खर्च किया तब आप नहीं लुटे, खाने पीने में लाखों खर्च किया तब आप नहीं लुटे, जब आपने टेंट में लाखों खर्च किया तब आप नहीं लुटे। पर जिस ब्राह्मण ने शुद्ध मंत्र पढ़कर आपकी बेटी का विवाह मंत्रोच्चार विधि विधान से कराया, उसे 2-5 हजार देकर आप कहते हैं हम लुट गए। ये मानसिकता है समाज की या नहीं? हाँ या ना? बोलो। ये मानसिकता है। भाई ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। यदि ब्राह्मण पढ़ेगा नहीं वेद पुराण तो फिर तुम्हारा जो तुम्हारे पिताजी के मरने पर जो शमशान में क्रिया होती है पिंडदान की, वो पिंडदान की क्रिया कौन कराएगा? और शास्त्र कहते हैं कि बिना क्रिया के व्यक्ति की सदगति नहीं होती। जब राम जी के पिता की मृत्यु हुई दशरथ जी की, तब राम के पिता का श्राद्ध हुआ और पिंडदान हुआ। हाँ या ना?
ये श्राद्ध है, ये पिंडदान कोई आज की बातें थोड़ी हैं। अरे पिंडदान तो ब्राह्मण भी करता है अपने बाप का, केवल तुम ही करते हो ऐसा नहीं। मेरे पिताजी भी मेरे दादाजी का पिंडदान आज भी करते हैं। तो ये परंपरा सबके लिए है, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जब पांचों पांडव गया जी गए तो कुंती बुआ ने बोला ना कि कर्ण धर्मराज एक पिंडदान कर्ण के नाम का दे। तब वहां पता चला कि कर्ण हमारे बड़े भैया थे। मतलब ये पिंडदान, ये परंपरा कोई आज की है क्या? तो ये पर अच्छा ये बताओ, कोई डॉक्टरी पढ़ेगा तब ना सुई लगाएगा। अब डॉक्टरी उसने पढ़ाई करी नहीं, उसी तरह पंडिताई जो करेगा तो पंडिताई पढ़ेगा, वेद पुराण पढ़ेगा तब ना विधि विधान से कराएगा, और जब विधि विधान से कार्य होगा तो आपको उसका फल मिलेगा। आजकल आप लोग विधि विधान कराते ही नहीं, पंडित जी से बोलते हो जल्दी शादी कराओ, जल्दी जल्दी शादी होती है क्या यार? शादी में अपना टाइम तो लगता ही है। द्वार चार होगा, भांवर होगी पूरा। अब आपने फोटो खिंचाने में 4 घंटा लेती हो, ऐसे 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 फोटो ऐसे 17 प्रकार की, उसमें 4 घंटा गया। और पंडित जी मंत्र पढ़े तो तुम उंगली करते हो जल्दी पढ़ो। अरे भाई उस मंत्र के बल पर ही सब काम होना है। अयोध्या जी में राम मंदिर बना, वो रामलला तब तक रामलला नहीं थे जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। एक विधान है, मूर्ति मूर्ति होती है, पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह मूर्ति भगवान के अंश में मानी जाती है। उसी तरह विवाह जब मंडप गढ़ता है और मंडप के नीचे लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन के लिए वो मंत्रोच्चार होते हैं तो वो पति पत्नी बनते हैं। क्या बनते हैं? लड़का लड़की से क्या हो गए? वो पति और पत्नी। आजकल तो कोर्ट जज साहब शादी करा दे। अब जज, तुम जज न्याय करने बैठे हो कि शादी कराने? सब तुम ही करा लोगे तो पंडित जी क्या कराएंगे? तुम ही सब कर लो। तलाक वो जज करा दें, शादी वो जज करा दें, सब वही करा रहे हैं। अरे विधि विधान नाम की कोई चीज है या नहीं? लेकिन आजकल विधि विधान से किसी को कोई मतलब नहीं। आप झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये बताओ कि शादी कराने में ये जज साहब तो झोले छाप कहलाए ना भाई। शादी कराने का इनको कौन सा ज्ञान है? बताओ कौन सा मंत्र जानते हैं ये जज साहब? बुलवाओ एक मंत्र। तो जब बिना पढ़ा डॉक्टर झोला छाप कहलाएगा तो बिना पढ़ा पंडित भी तो ये जज जो करा रहे हैं शादी, ये भी तो झोला छाप कहलाए। फिर अब इन जजों की कराई शादी कितने दिन चलेगी? अब झोला छाप डॉक्टर का किया इलाज कैसा रहेगा? ऐसे ही है भाई, जिसका जो स्पेशलिस्ट है उसके पास ना जाना चाहिए। शादी ब्याह कौन कराएगा? शादी का पहले मुहूर्त निकाला जाता है, ब्राह्मण बताता है इस महीने की इस तिथि को आपकी बेटी का ब्याह इस नाम के लड़के से सही बैठ रहा है। हाँ या ना? पंडित जी विवाह बिठाएंगे, उसके बाद वो तारीख मुहूर्त निकालेंगे कि शादी का मुहूर्त है या नहीं है। ये जज साहब तो बिना मुहूर्त की करा देते हैं। अब मुझे बताओ ये जज साहब न्याय करने बैठे हैं कि शादी कराने? शादी कौन कराएगा साहब? ये शादी ब्याह कराने का कार्य किसका है ये बताओ। चलो आप, ब्राह्मण का है कि जज का है? जोर से। तो आज जज काहे करा रहे हैं? सब मनमाना है। और गलती किसकी है? देखो एक बात बताऊं, आप मेरी बात मानो बिल्कुल मत मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, जो मर्यादाएं हैं, वो मर्यादा की रेखाओं का उल्लंघन ना करो, बहुत हानि हो जाएगी।
बहुत नुकसान, ज्यादा होशियार ना बनो। जो तुम्हारे बाप दादे परंपरा बनाए हैं फॉलो करो। ज्यादा होशियारी के चक्कर में, होशियार कौवा होता है ना, वो चोंच कहां मारता है? गंदगी में। तो ज्यादा होशियार कौवा ना बनो। जो तुम्हारे बाप दादे परंपराएं बनाए हैं उसे फॉलो करो, उस मर्यादा पे रहो। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? बताओ, भगवान राम और सीता का ब्याह जज ने कराया था? किसने कराया था? अरे 6 महीने तक बारात रही, पूरा विधि विधान से ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किए और सीताराम का ब्याह कराया। पंडित जी का अपना काम है, क्षत्रिय का अपना काम है। पूजा पाठ ब्राह्मण को आएगी और बिजनेस व्यापार वैश्य को आएगा। तलवार चलाना क्षत्रिय को आएगा और सेवा करनी शूद्र को आएगी। सेवा तो यह दास अनिरुद्ध भी करता है, माओ के चरण दबाकर। देखो, सेवा का मतलब ये नहीं कि जो सेवा करे वो शूद्र ही है। भाई, शूद्र का मतलब कोई अछूत नहीं है। हम सारे लोगों का, हम 4 भाई हैं समाज में। कितने भाई हैं? आप कितने भाई हो? कितने भाई हो दादाजी आप? कौन कौन से? आप कितने भाई हो? हम सारे सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? जोर से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों भाई हैं, गले मिलकर रहने वाले। जब तक हम संगठित थे, कोई हमारे देश की तरफ आंख ना उठा सका। और जैसे ही हम जातवाद में बटे तो मुगल आए और अंग्रेजों ने गुलामी, हम गुलाम बन गए। 700 साल तक भारत गुलाम रहा। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में क्या करते रहे? लड़ते रहे। संगठित होते ना तो क्या मजाल थी मुगलों की? संगठित करना चाहते थे चाणक्य, कहा मानी नंद ने बात। चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया था। चाणक्य ने कहा, मैं शिखा तब बांधूंगा जब इस नंद का नाश कर दूंगा। इतिहास ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ा करो अपने इतिहास को। गालियां देने से काम ना होगा। ये बच्चों को व्हाट्सएप फेसबुक से दूर करके अपना भारत का इतिहास, प्राचीन संतों का चरित्र, ऋषियों का चरित्र बताओ। राजाओं के बारे में, पुराने राजा, पुराना परंपरा क्या थी भारत की, सिखाओ। ब्राह्मण समाज के लिए शुभ चिंतक रहा है। गुरु नानक देव जी कौन है? बोलो, गुरु नानक देव जी कौन है? गूगल में देख लो। गुरु नानक देव जी हमारे सिख भाइयों के भगवान हैं और वो ब्राह्मण हैं। गुरु नानक देव जी कौन है? कौन है? ब्राह्मण है। देख लो, इतिहास ऑन रिकॉर्ड है। कोई छिपी, कोई मैंने थोड़ी लिख दी सब चीजें। ब्राह्मण समाज का शुभ चिंतक रहा है। ब्राह्मण वेद पढ़ाना भी सिखाता है, माला जपना भी सिखाता। वही ब्राह्मण अर्जुन को धनुष चलाना किसने सिखाया? जरा बताओ, बोलो। ब्राह्मण ने। कर्ण को धनुष चलाना किसने सिखाया? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण माला भी जपना सिखाता है और जरूरत पड़ जाए देश के लिए तो माला भी और भाला भी चलाना सिखाता है। यह ब्राह्मण का काम रहा है। पहले के ब्राह्मण केवल पढ़ाने में रहे। और पहले क्या पढ़ाया जाता था? झांसी की रानी को तलवार चलाना किसने सिखाई? उनके नाना जी ने। नाना जी को किसने सिखाया? जाके देखिए इतिहास। सब राजाओं के यहां पहले राजगुरु हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बोलो।
राजगुरु, और वो राजगुरु का काम था कि राजाओं के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तलवार चलाना, पढ़ाते थे। जब तलवार की जरूरत थी तो ब्राह्मणों ने पूरे देश को तलवार, और ब्राह्मण ने सबको पढ़ाया, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, सबको पढ़ाया। कोई भेद नहीं था। किसी ने भेद किया होगा तो उसकी पर्सनल मानसिकता रही होगी, व्यापक रूप से भेद नहीं था। बात समझ में आई? इसलिए बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मणों को हम बारंबार ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, नालंदा में आग लगवा दी, सारे वेद पुराण जल के राख हो गए, सारा कुछ जल गया इतिहास। तब ब्राह्मणों ने अपने जान की परवाह किए बिना वेद पुराण जो बचे ले लेकर जंगल की तरफ भागे, और जंगलों में जा जाकर गुप्त रहकर कंद मूल फल खा खा कर वेद पुराणों को बचाया। आज जो तुम्हें गीता सुनने मिलती है, यदि ना बचाया होता तो ये गीता ना होती। बहुत बड़ा योगदान है। गाली देना बहुत आसान है, किसी को गलत कह देना बहुत सरल, कह दो 1 मिनट लगता है कि ये आदमी गलत है, पर उस व्यक्ति की पूरे इतिहास को खंगालना, एक एक चीज को बारीकी से देखना, उसके त्याग को, उसके तपस्या को, उसके समर्पण को देखना बहुत कठिन काम है।